जय गुरुदेव। चलिए आज चलते प्राचीन काल में अवंती नामक नगरी में। तो वहाँ पे एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए जो कि बहुत ही धर्मपरायण थे, वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, वैदिक अनुष्ठान करते थे और प्रतिदिन अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव की पूजा अर्चना करते थे। तो ये सब करते करते उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करी। उन्हीं के 4 तेजस्वी पुत्र हुए जिनका नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुव्रत और सुकृत। वो भी अपने पिता के मार्ग पर चले और महादेव के बहुत बड़े भक्त हुए। उनकी भक्ति के कारण ही उनकी नगरी में सुख समृद्धि होने लगी। उसी समय संसार के दूसरे छोर में एक रत्नमाल नामक पर्वत हुआ, जहां पे दूषण नाम का एक असुर भयंकर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर चुका था। अब ब्रह्मा जी से उसने बहुत सारे वरदान लिए और उसके बाद वेद धर्म और धर्मात्माओं पे आक्रमण करने लगा। पूरे संसार में जाता, भ्रमण करता, धर्मात्माओं को परेशान करता, प्रताड़ित करता और ऐसा करते करते वो फाइनली अवंती नगरी तक आ पहुंचा। उसकी सेना देखकर वहां के नगरवासी परेशान हुए, भयभीत हुए और भागने दौड़ने लगे इधर उधर। परंतु वो 4 भाई बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ वहीं खड़े रहे, घबराए नहीं। उन्होंने नगरवासियों को बोला कि आप परेशान मत होइए, शिव की शरण में चलते हैं, वही हमारी रक्षा करेंगे। और वो तत्पर जाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे। इतने में दूषण अपनी सेना लेकर वहां पे उस स्थान पर पहुंचा और उसने देखा कि चारों भाई महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इससे क्रोधित होकर वो जैसे ही शिवलिंग की तरफ उसको शिवलिंग को ध्वस्त करने के लिए पड़ा, वहीं तभी उसी समय शिवलिंग की जगह एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ और स्वयं विकट रूपधारी महादेव शंकर वहां पे प्रकट हुए, जिन्हें हम महाकाल के नाम से जानते हैं। महादेव ने उसे बोला कि हे दूषण, तुझे नष्ट करने के लिए ही मैंने महाकाल का रूप लिया है। और इतना कहते ही उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से दूषण की सेना को भस्म कर दिया और उसके बाद दूषण का नाश कर दिया। उसके बाद सभी वहां पे नगरवासी प्रसन्न हुए और खुशी मनाने लगे। तो क्योंकि चारों भाई भगवान महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, तो महादेव भी उनकी भक्ति से प्रसन्न थे। तो महादेव ने उन्हें बोला कि हे वत्स, मुझसे वर मांगो। तो चारों भाइयों ने एक ही स्वर में बोला कि हे महादेव, आप क्योंकि सबकी रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं, तो क्यों ना आप इसी स्थान पर निवास कर कर आगे भी संसार में चल के मनुष्यों की रक्षा करें। इतना कहने पर भगवान शिव भक्तों की रक्षा के लिए उस बड़े से सुंदर गड्ढे में जाके स्थित हो गए और चारों ओर एक एक कोस की वह भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वही आगे चल के महाकालेश्वर ज्योतिर्मय लिंग के नाम से विख्यात हुई। सो महाकाल ज्योतिर्मय लिंग तुला राशि यानी कि लिब्रा से कनेक्ट करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और हम इसको इस पूरी प्रसंग में ये भी देख सकते हैं, ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर जीवन में हम स्पिरिचुअली थोड़ा इंक्लिनेशन है और स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं एंड कई बार ऐसा होता है कि हम स्पिरिचुअल पाथ से डेविएट हो जाते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं या ऐसे इंडिविजुअल आते हैं जो हमें उस पाथ से डेविएट कर देते हैं, उस पाथ से हटा देते हैं, उस पाथ से मार्ग से हटा देते हैं या फिर कुछ किसी ना किसी तरीके ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते हैं। तो उस समय में हमें ज़रूर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और महाकाल रूपी महादेव की आराधना करके ही हम वापस अपने स्पिरिचुअल जर्नी में वापस आ सकते हैं। लास्ट में जो अवंती नगरी हुई वही आज उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है। जय महाकाल।